Those who are glorifying your name. आज ही पवित्र आत्मा तेरा वचन इन्हें छू ले, Lord, touch इनकी them. जिंदगियों को बदल दे। Change their lives. आज ये पावरफुल हो जाए They यीशु need मसीह के to be नाम powerful में। today. आज ये पावरफुल हो जाए यीशु They मसीह need के to be नाम powerful में। जो today. इनकी पावर शैतान ने चुरा ली है, The Satan has taken their power. आज वो फिर से इनके अंदर पावर They काम need करने to लगे। return it back. आज फिर से वो काम करने लगे। It is working now. आज आपके अंदर वो पावर काम करेगी। That power is working right now. आपने जो काम करने में, The work you have done पढ़ाई करने में, in studies, बिजनेस करने in में, your business, प्रार्थना करने in में, your prayers, जो आपको लग रहा है कि मेरी पावर किसी ने छीन ली you है, are feeling weak. आज का वचन आपको वो पावर वापस दिलाकर The जाएगा Lord यीशु मसीह will के make you नाम power में। and आमीन turn that. बोलने वाले वो पावर को ले रहे हैं यीशु Those मसीह who के are नाम saying में। amen, they will get that. पवित्र आत्मा वो पावर को देना चाहता है। Holy Spirit wants to give you that आज हम power. उस पावर को लेंगे We need to receive that. यीशु मसीह के नाम In में। the name of Jesus. आमीन। Amen. परमेश्वर आपसे प्यार करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। Holy और Spirit loves you. परमेश्वर आपको प्यार करता है। इस समय परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि मेरे द्वारा कि अगर आपकी पावर कमजोर हो गई है, मतलब कि आपने बहुत काम किया, मेहनत किया, लेकिन अब क्या हो गया, 15 साल के बाद आपकी पावर कमजोर हो गई है। कारण क्या है, रीजन क्या है? मतलब रीजन ये है कोई आपके पीछे है। इसका मतलब शैतान आपका पीछा कर रहा है और आपके ऊपर मतलब कि बंधन पड़े हुए हैं। अब क्या हो रहा है, मतलब आपका बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस बांध हो गया है, कह रहा है कि गर्भ बांध हो गया है, आज बॉडी बांध हो गई है, मतलब कि टांगे काम नहीं कर रही, शरीर काम नहीं कर रहा। आत्मा के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया। आपको लग रहा है कि ऐसे शायद मेरी आत्मा पर कब्जा हो गया है, मैं निराश होकर घूम रहा हूं। आज संसार के अंदर बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, लेकिन उनके पास पावर तो है, लेकिन आपको सुपर नेचुरल पावर की जरूरत है। अगर आज सुपर नेचुरल पावर आपको मिलेगी तो मैं कह रहा हूं बंधन टूट जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर ये सुपर नेचुरल पावर आने की जरूरत है। आपको सुपर नेचुरल पावर को मांगना है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको कहो कि आज सुपर नेचुरल पावर तेरे अंदर काम करेगी। आपके अंदर पावर है। जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर काम करती है। मतलब कि अगर आप जो नहीं कर सकते वो करके देखोगे, जो आपसे नहीं हुआ आज तक वो होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर काम करता है। पवित्र आत्मा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो सुपर नेचुरल पावर आज आपके ऊपर काम करने वाली है। आज से आपका जीवन वैसा नहीं होगा। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, आपके घुटने आपको जवाब दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद सुपर नेचुरल पावर देखोगे आप। आज के बाद अगर आपकी कमर काम नहीं कर रही है, आप बेड पर लेटे हो, लेकिन आज सुपर नेचुरल पावर काम करेगी आपके ऊपर। ठीक है, आपके ऊपर पावर थी, लेकिन अब आपको सुपर नेचुरल पावर को लेने की जरूरत है। लेकिन वो सुपर नेचुरल पावर किन लोगों को मिलती है? कह रहा है वो 3 काम जो करते हैं उनके ऊपर सुपर नेचुरल पावर आती है। वो आप जानना चाहते हैं, लिख सकते हैं। सुपर नेचुरल पावर आपके अंदर वो काम करने वाली है। ये 3 बातें अगर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर देख ले तो उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर आने वाली है। पहला क्या कि कह रहा है जो विश्वास में खड़े रहते हैं, मतलब विश्वास करते नहीं है, विश्वास में खड़े रहना। विश्वास तो करना पड़ता है, लेकिन कह रहा है कि मां के पेट से कह रहा है जब बच्चा आता है तो वो क्या करता है उसको पता नहीं होता, लेकिन उसको विश्वास दिलाया जाता है। उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप विश्वास का। उसको विश्वास दिलाया जाता है। सेकंड में वो क्या करता है, सेकंड में उसको विश्वास लेना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। तीसरा जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, विश्वास में खड़े रहना पड़ता है। इसका मतलब कि आपको विश्वास में खड़े रहना है। अगर परमेश्वर के सुपर नेचुरल पावर को देखना है, अगर आपने अभी इसी समय परमेश्वर के कामों को होता देखना है, तो पवित्र आत्मा आपको सुपर नेचुरल पावर को दिखाएगा। इसका मतलब आपको विश्वास में खड़े रहना। हाँ प्रभु, आज तुम पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा काम करेगा। हाँ परमेश्वर, आप काम करने वाले हैं, आप काम करते हैं। वो खड़ा है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। कह रहा विश्वास, नंबर 1 कहता है विश्वास में खड़े रहना। नंबर 2 कह रहा है कि अपने प्रेयर टाइम को बढ़ाना। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रे करते हैं लोग, लेकिन प्रेयर टाइम को बढ़ाना, हाँ ये सुपर नेचुरल पावर को लेने का तरीका। कहता है प्रेयर तो दुनिया करती है, लेकिन कह रहा है कि सुपर नेचुरल प्रेयर को जब आप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करता है। अगर आपको सुपर नेचुरल पावर लेनी है तो पवित्र आत्मा ये 3 काम आपसे चाहता है। कह रहा है कि आज आप अगर बिस्तर पर हैं, खड़े हो जाएंगे। अगर आप किचन में हैं और आपको पावर दी थी, परमेश्वर ने जब बच्चा पैदा किया तो उसी समय पावर है उसके अंदर, लेकिन उसकी पावर को किसी ने चुरा लिया है। मतलब शैतान ने उसकी पावर को चुरा रखा है। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बातें करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि पहला विश्वास में The first step is to have faith. खड़े रहो। You need to stand in your faith. सेकंड
कह रहा अपनी प्रेयर टाइम को बढ़ाओ। The second step is to increase your prayer time. तीसरा कह रहा है कि पवित्रताई में बने रहो। The third step is to walk in holiness. इसका मतलब पवित्रताई में बना रहना जरूरी है। That we need to be holy. आप पवित्र हैं, If you are holy, आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, you are walking with Jesus. आप यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं, You are with Jesus. लेकिन पवित्रताई में आपको बने रहना But पड़ेगा। you need to be in holiness. आप जिस दिन प्रभु के पास आए The way you came to the उस दिन Jesus, आप पवित्रताई में थे, that day you were holy. लेकिन हो सकता है कि आपको किसी ने आपकी पावर को चुरा लिया हो But some has taken your और आप पवित्रताई में गिर गए हो। and you have fallen in your आप holiness. पवित्रताई से गिर गए हो, You have fallen in your लेकिन holiness. परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है But the word of ये saying, 3 काम आपको करने you हैं। have to do these 3 things. मैं जानता हूं कि आप पावरफुल है, You are powerful, लेकिन आपको सुपर पावर की जरूरत है। but you need to receive the superpower. आप विश्वास करते हैं, You have faith, लेकिन फिर भी आपके ऊपर बंधन पड़ा है। but still there are लेकिन bonds. बाइबल बोलती है कि आज जुआ टूटेगा आपके ऊपर से। The bonds will break. आज पवित्र आत्मा काम करेगा, Holy Spirit will work आपको today. विश्वास करना है। You need to have faith. पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपने प्रेयर टाइम को बढ़ाना है। You need to increase your prayer अगर time. आप ये 3 काम करते हैं If you are doing these 3 तो आज things, आपकी जिंदगी में काम होने के लिए जा रहा God है। will work in your मैं life. फिर से कह रहा हूं कि आप इन 3 कामों को याद रखना। Remember these 3 things. विश्वास में खड़े रहना, You need to have faith, पवित्रताई में बने रहना। in holiness, तीसरा कह रहा है कि आपको प्रेयर टाइम को बढ़ाना। to increase your prayer time. सुपर नेचुरल पावर को देखोगे You आप। will see the supernatural सुपर power. नेचुरल पावर बिजनेस को चौड़ा करती है। Your supernatural power will increase your आप एक business. दुकान में काम करते हैं, आप 2 दुकानों में आपका काम You होने will वाला have है। 2 business in shops. आप एक झोपड़ी में रहते हैं, If you are in a hut, आप बंगले में जाने वाले you हैं। will have a bungalow. आप पवित्रताई में बढ़ने वाले You हैं। need to be increasing कह your रहे कि आप holiness. प्रार्थना में बढ़ने वाले You हैं। will increase your आप जो prayer. मांग रहे हैं इनके फायदे हैं, आप जो मांग रहे हैं आपको मिलने वाला है। Whatever you are asking, you will receive आज it. अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो Raise your hands and say to कि the Lord, परमेश्वर मुझे सुपर नेचुरल पावर दे दे। Lord, give me the supernatural आज power. सुपर नेचुरल पावर आपके ऊपर काम करने वाली The है। supernatural power is working over you. मैं आपको बताता हूं कि मेरे मूसा के टाइम में क्या हुआ। According to the Moses' time, वो पावरफुल था, he was powerful, लेकिन उसकी जिंदगी में काम नहीं हो रहा था। but the work of Lord was not उसने happening. ये 3 काम करना स्टार्ट He किए। started doing these 3 उसने things. विश्वास किया और पहाड़ी पर चढ़ गया He had faith and went to the और mountain. पहाड़ी पर चढ़कर उसने वो खड़ा रहा और प्रेयर टाइम को बढ़ाता And रहा, started increasing his prayer अपनी time. फास्टिंग को इंक्रीज करता रहा। He has done his fasting. और 40 दिन जब हो गए And when the 40 days happened, और पवित्रताई में नीचे आकर बना रहा, he was holy when he बहुत came लोगों ने down. उसको तोड़ने की कोशिश किया, Many of them wants to break him. लेकिन उसने सुपर नेचुरल पावर को पा लिया था। But he has received the और supernatural आज power. वो सुपर नेचुरल पावर And that supernatural power आपके ऊपर आने के लिए जा रही है। will come over you. मैं आपको बता रहा हूं कि मूसा चमत्कार करके दिखाया। Moses has done a miracle. हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 2:4 में क्या लिखा। When we read 1 Corinthians, उसके पहले कुरिन्थियों 2:4 में क्या लिखा। it is written in chapter 2 verse 3. हाँ हाँ, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। फिर से पढ़। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा है मेरे प्रचार में, कहता है कोई लुभाने वाली बातें नहीं है, कह रहा है कि सामर्थ का प्रमाण है मेरे प्रचार के अंदर। यहाँ बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि ये प्रचार लुभाने वाला नहीं, कहता मैं खाली प्रचार करूं और चमत्कार आपको ना करके दिखाऊं तो वो बेकार है प्रचार करना। इस बात को समझना, कह रहा बहुत सारे पादरी, बहुत सारे विश्वासी कह रहा चमत्कार, कह रहा कि उस चमत्कार पर विश्वास नहीं करते और वो नाश हो जाते हैं। याद रखना, चमत्कारों पर यीशु मसीह के विश्वास करना पड़ेगा। कहता है, कह रहा सुपर नेचुरल पावर पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए बोलता है, कह रहा मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। कहता है, कह रहा है कि उसमें सामर्थ का प्रचार है। कहता है सामर्थ के भी काम है। कहता है परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर की पावरफुल, कहता है कि वो भी चमत्कार पवित्र आत्मा करके दिखाता है। इस बात के लिए कह रहा है मूसा अगर सारा दिन प्रचार ही करता, तो आपको बता रहा हूं कि अगर वो चमत्कार ना करता तो उसी समय इजरायली उसकी बात पर भरोसा करने वाले नहीं थे और वो मिस्रियों के बीच में मर जाता उस दिन। लेकिन उसने बहुत सारे चमत्कार करके दिखाए और इजरायलियों ने भी विश्वास किया। वो दुख उठा रहे थे लेकिन उनकी जिंदगियों में काम नहीं हो रहा था। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर चमत्कार कैसे करता है। मैं बोलता ही नहीं हूं, मैं करके भी दिखाता हूं। हम एक गवाही को सुनेंगे। अभी देखो, एक बहन ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और हम सुनते हैं इस गवाही को कि 8 साल के बाद उसको बेटा हुआ। मतलब कब? अभी लॉकडाउन के अंदर आप डेली गवाहियां सुनते हो कि परमेश्वर काम करता है। आप देखेंगे इसी समय कि परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है और वो आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। हम सुनेंगे इस गवाही को कि परमेश्वर
कैसे काम करता है, परमेश्वर अद्भुत काम करता है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में चमत्कार को लेना पड़ेगा। अगर आपको पास बच्चा नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, इसका मतलब आपके घर में पावर नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा और आप आज इस प्रचार से आशीषित होंगे, घर बैठकर आशीषित होंगे। लॉकडाउन में भी मैं आपको बता रहा हूं, लाइव देख देख कर लोगों ने छुटकारे पाए हैं। गवर्नमेंट जॉब आई और पथरियां गई, रसोलियां गई, कैंसर गई, शुगर गई, मतलब इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां लोगों के घर में बैठे बैठे 4-4 लाख रुपए की मिराकल बनी हुआ। मैं आज आपको गवाहियां सुनाऊंगा। पैरालाइज के पेशेंट चंगे हुए, पवित्र आत्मा ने काम किया। इसका मतलब क्या है कि मैं खाली प्रचार ही नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं वो सामर्थ का प्रमाण भी दे रहा हूं आपको कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग है यहां पर। अगर आपके ऊपर बंधन पड़ा है और वो जुआ नहीं टूट रहा, तो आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो बंधन टूटने वाला है, वो जुआ टूटने वाला है और इसी समय परमेश्वर आज वो जुए को तोड़ने वाला है। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर काम कर रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा अनुग्रह कर रहा है। हाँ, देखेंगे इस गवाही को। After listening to the live prayer prophecy, blessed with a son after 8 years, now listen to what Prophet Ji said. जी पापा जी, ਅਸੀਂ ਭੈਣੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ करे। मैं ताजपुर चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ। आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही बड़ा मिराकल। पहली वीडियो में ये बहन रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे लिए प्रेयर करो। जी पापा जी, सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। पापा जी मेरियां 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, मैं ऑयल ज्यादा वरतती रही, पेट आप जो प्रार्थना भी करती रही। परमेश्वर ने प्रॉफिट जी के द्वारा इनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा मिराकल किया। पापा जी तुम भविष्यवाणियां करते रहे, ऐसे नाम वाले ਦੀਆਂ किन्ना चिंता करने की लोड़ नहीं है। ऐसे नाम वाले बेटे की बरकत मिल जा रही है। बहन मुझे देख रही है, अब काफी समय से उसके पास बच्चा नहीं है। मैं तुझे खुशखबरी दे रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ, एस नाम वालों के लिए परमेश्वर बेटा दे रहा है यीशु मसीह के नाम। प्रॉफिट जी के प्रार्थना करते ही हुआ एक बहुत ही बड़ा मिराकल। पापा जी विश्वास रखा, हम प्रभु ने बेटे ने ब्लेस किया। पापा जी परमेश्वर ने प्रॉफिट जी के द्वारा इनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा मिराकल। आपने अभी इस गवाही को सुना। मैंने क्या बताया कि बाइबल में लिखा पहले कुरिन्थियों 2:4 में कह के मेरे प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं, कह के मेरे प्रचार में सामर्थ का प्रमाण है। मैंने जितनी भी आज तक प्रार्थनाएं की, यहाँ पर बैठकर मैं कह रहा हूं लोगों की हीलिंग हुई, आश्चर्यक्रम हुए, लेकिन आपको इस बात पर विश्वास करना है कि सुपर नेचुरल पावर कैसे आती है। मैं आज आपको सिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रचार कर रहे हैं और आपके ऊपर पावर है प्रचार करने की, अगर आप काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है लेकिन दौड़ नहीं रहा है, हो सकता है बिजनेस दौड़ नहीं रहा है, लेकिन आपके ऊपर पावर है, आप इसलिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके ऊपर पावर है इसलिए आप प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर सुपर नेचुरल पावर होगी, मैं कह रहा हूं लाखों लोग आपके चर्च में होंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि लाखों, कहना है कि करोड़ों का बिजनेस होगा आपका यीशु मसीह के नाम में। तो आज वो सुपर नेचुरल पावर आपको लेने की जरूरत है। कह रहा वो विश्वास करने वालों के लिए आने वाली है। कहता है विश्वास में, कह रहा है कि आपको खड़े रहना है। कहता है विश्वास में खड़े रहना पड़ेगा। कहता नहीं काम हो रहा, विश्वास में खड़े रहो। कहता है कि दूसरा, कहता है कि आपको क्या करना है, कहता है प्रेयर टाइम को बढ़ाना है। तीसरा कहता है कि आपको पवित्रताई में बने रहना है। कहता है ये 3 काम करने वाले लोग अपनी जिंदगियों में, कहता है सुपर नेचुरल पावर को देखने वाले हैं। और वो सुपर नेचुरल पावर यहां पर मैं बताता हूं कि पवित्र आत्मा से लेनी पड़ती है। हम योशापात के बारे में देखते हैं कि योशापात के साथ क्या हो रहा था कि यहाँ पर दूसरे इतिहास के 20:17 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पावर है, लेकिन वो पावर उसके पास थी, वो एक राजा था, लेकिन वो पावर को महसूस नहीं कर पा रहा। आपके आसपास एक पावर घूम रही है, मैं आपको बता रहा हूं, उसको सुपर पावर बोल रहा हूं मैं। वो सुपर पावर आपके पास है, लेकिन जब तक आप ये 3 बातें नहीं करते तो आपको सुपर नेचुरल पावर दिखाई नहीं देती। इसलिए आपका बिजनेस डाउन है, इसलिए आपका विश्वास डाउन है, लेकिन आपके चर्च बढ़ नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है बढ़ेंगे, आप इंक्रीज करेंगे, आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हमें करना क्या है? कहता हमें क्या करना है? कहता सुपर नेचुरल पावर को बुलाने के लिए कहता इन बातों पर विश्वास करना है और डिसीजन लेना है। कहता आपका डिसीजन है कि आपकी बॉडी में, बिजनेस में, माइंड में कहना नई पावर आए। आज परमेश्वर से मांगना पड़ेगा आपको कि एक नई पावर मेरे बिजनेस में आए, मेरी आशीषों में आए। तो हम पढ़ते हैं इसको दूसरे इतिहास और 20:17 को। देखो योशापात के जीवन में क्या हुआ। हाँ, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो।
कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है कि यहोवा ने योशापात को बताया, योशापात को किसी ने आकर बताया कि तुझे लोग मारने वाले हैं, शत्रु तेरे राज्य पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन उसी समय वो घबरा गया। हो सकता है कि आप घबराए हुए हैं, आप परेशानियों में, आप डरे हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा था यहाँ योशापात ने अपने लोगों को प्रचार कराया, उसने फास्टिंग का प्रचार कराया, उन्होंने प्रार्थनाएं किया और वो विश्वास में खड़े रहे। और यहाँ पर क्या लिखा कि परमेश्वर की आवाज आई उसके ऊपर, और इसके 17 में लिखा, क्लियर 20 के 17 में लिखा योशापात में, कह रहा है कि इस बात के लिए क्लियर लिखा, बोलता है कह रहा ठहरे रहना नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, कहता है खड़े रहना नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। फिर से पढ़ इसको, देखो क्या लिखा सिर्फ लाइन को, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हाँ, यहाँ देखो कह रहा ठहरे रहना और यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मतलब कि आप प्रार्थना करते हैं लेकिन हम कई बार ठहर नहीं पाते। हम लोग क्या करते हैं, हम कैसे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसी समय हम ठहर नहीं पाते, हम उस स्थान से छोड़ने की कोशिश करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप मैदान छोड़ने वाले हैं? मतलब किसी बार बार आपको एक औरत मुझे गवाही दे रही थी और मुझे बता रही थी कि पास्टर जी मुझे इस मकान में जब से मैं आई हूं मुझे दुष्ट आत्मा बहुत नजर आती है और हमें हमारा काम बंद हो गया, हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। मैंने उसको बोला बहन तू बैठी रहे, खड़ी रहे, अपने घर में ठहरी रहे, लेकिन पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा, तू प्रार्थना कर। लेकिन वो लोग प्रार्थना में ठहरते नहीं थे और वो परेशान हो जाते जल्दी छोटी छोटी बातों में। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आप प्रेयर करो, अपने प्रेयर टाइम को बढ़ाओ। मैंने क्या बताया, सुपर नेचुरल पावर काम करेगी। बोलती है कि वहां पर शैतान की पावर काम कर रही है। मैंने कहा अरे परमेश्वर की पावर जो है शैतान की पावर डिफ्यूज करने वाली है। लेकिन आपको इस बात का मालूम होना चाहिए वो डिफ्यूज कैसे करती है, जब अपनी प्रेयर पर आप भरोसा करते हैं और आप ठहरते हैं अपनी प्रेयर में कि हाँ विश्वास में ठहर जाओ, खड़े हो जाओ, विश्वास में खड़े रहो कि हाँ नहीं परमेश्वर काम करेगा। अपने प्रेयर टाइम को बढ़ाओ। मैंने कहा तू अपनी प्रेयर टाइम को बढ़ा और उस औरत ने अपनी प्रेयर टाइम को बढ़ाया। जब उसके अंदर विश्वास कमजोर हो गया तो मैंने कहा ठीक है तू ऐसे कर, तू मेरे मकान में आ जा, मैं तेरे मकान में रहता हूं, तू मुझे अपना मकान दे दे। लेकिन उसी समय क्या हो गया कि मैं किराए के मकान में था और वो असली के मकान में थी। वो मतलब कि खुद मालिक थी लेकिन उसको अंदर से हो गया कि मैं कैसे इसको मकान दे दूंगी। लेकिन यही बात आपके अंदर रहना चाहिए कि जो शत्रु आपको अपने लेवल से नीचे गिराना चाहता है, शत्रु आपको डाउन करना चाहता है, इसलिए वो आपकी पावर को लूज करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि आप जिस दिन से पैदा हुए, आपने जिस दिन से यीशु मसीह का नाम लिया है, आप एक पावरफुल मैन बन गए हैं, पावरफुल वुमेन बन गए हैं, पावरफुल चिल्ड्रन बन गए हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मतलब कि वो ध्यान करता रहता है। वो कहता है कि 3 काम करने वालों के ऊपर मेरी अनॉइंटिंग आएगी। योशापात भाग सकता था वहां से, लेकिन योशापात ने क्या किया, उसने अपना डिसीजन जो है वो लिया। कहता है प्रेयर में खड़े रहना और अड़े रहना। कहता है भागना नहीं है, मैदान छोड़कर भागना नहीं है। और वो प्रेयर में खड़े रहे और अड़े रहे। और उसी समय क्या हो गया, परमेश्वर की आवाज आई और उसने कहा ठहरे रहना। इसका मतलब परमेश्वर जानता था कि कुछ लोग प्रेयर में करने के बाद भी फोन करते रहते हैं कि पास्टर जी मेरा काम नहीं बना, पास्टर जी मेरा काम नहीं बना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है एक डिसीजन आपका योशापात की तरह, और योशापात ने डिसीजन लिया और प्रेयर में और वो बैठा रहा और प्रार्थना करता रहा और पवित्र आत्मा की आवाज आई और उसने कहा ठहरे रहना और आज तुम खड़े खड़े आज यहोवा के काम को देखोगे। और उसने जब विश्वास किया सुपर नेचुरल पावर ने काम किया। याद रखना कि जब वो पहाड़ी पर गए और उसी समय उन्होंने अपने शत्रुओं को मरा हुआ देखा, सिर्फ उन्होंने लूट को इकट्ठा किया, मतलब उन्होंने सामान को इकट्ठा किया, शत्रुओं को मारने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आज आपका शत्रु आपसे हैवी हो रहा है, अगर आपको लग रहा है उसकी पावर ज्यादा है, अगर बीमारी की पावर ज्यादा लग रही है, कर्जे की पावर ज्यादा लग रही है आपको, अगर यह कोर्ट केस की पावर आपको ज्यादा लग रही है, मैं कह रहा हूं कि आप ये 3 काम करना स्टार्ट करो। आज आपका एक डिसीजन आपको जिताने वाला, आपको खड़े रहना, मैदान छोड़कर भागना नहीं है। याद रखना कि आपको प्रेयर करना है, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं चंडीगढ़ में आया मुझे 7 बार किराए के चर्च चेंज करने पड़े। 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं। मुझे लोगों ने बोला कि आप परमेश्वर की ओर से नहीं आए चंडीगढ़ के अंदर। लोगों ने मुझे बोला, वो लोगों ने बहुत बार बोला और मुझे जगह जगह बार बार चेंज करनी पड़ी। कोई ना कोई परिस्थितियां मेरी लाइफ में आई, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई। लेकिन एक रात एक स्वर्गदूत मेरे ख्वाब में आया और उसने मुझे ड्रीम्स में आकर बताया, बोलता है करा कि जिसको मैं ज्यादा इस्तेमाल करता हूं उसको मैं ज्यादा कहता घुमाता हूं। याद रखना, इस बात के लिए समझना कि अब्राहम सबसे ज्यादा घुमा और परमेश्वर ने उसको पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल किया। आपको अपने अंदर ये बात रखनी है, अगर ज्यादा आप घूम रहे और ज्यादा आपको दुख हो रहा है तो परमेश्वर ज्यादा ही प्रमोशन आपकी करने वाला है। ज्यादा ही परिस्थितियां अगर बिगड़ी हुई हैं तो आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली है। लेकिन आपको उन परिस्थितियों के अंदर
अंदर बने रहना है। पवित्र आत्मा कहता है कह रहा है कि आपको विश्वास में बने रहना, पवित्रताई में बने रहना। हो सकता था योशापात डर जाता और पवित्रताई से गिर जाता, लेकिन इसने अपनी गवाही को खराब नहीं होने दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि 7 साल मेरे को सेवकाई के अंदर हो गए, और मैं उस सेवकाई के अंदर जब मैं आज से 3 साल पहले, जब मैं 4 साल पहले मैं चंडीगढ़ के अंदर आया, मेरे जगह प्रॉब्लम्स आई, लेकिन परमेश्वर ने मेरे विश्वास के अनुसार कि मैं खड़ा रहा और मैं बोलता रहा, और पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में काम किया, और आज मैं अपने चर्च के अंदर और लाखों लोग वहां पर आते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें क्या करना है अपनी जिंदगियों में। कहता है कि आशीष को लेने के लिए हमें तैयार रहना है, लेकिन अगर आज भी बंधन नहीं टूट रहा तो आपको खड़े होना पड़ेगा। मतलब कि आपको खड़े रहना है। कहां पर खड़े रहना है? कहता है कि आपको सेवक के साथ खड़े रहना है। कहता है कि अगर आपके पर अनॉइंटिंग नहीं है तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ो जहां सुपर नेचुरल पावर है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर की पावर आपके ऊपर आने के लिए जा रही है। जब हम पढ़ते हैं, अगर आप दुखी हैं, बीमार है, समस्या में, यशाया के जब हम 10 के 27 को पढ़ते हैं तो बाइबल बोलती है, कह रहा निराश होने की जरूरत नहीं है, कह रहा बंधन टूटते हैं। लोग सोचते हैं बंधन टूटते नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैंने इतनी गवाहियां सुनाई लोगों को, जगह जगह काम हुए, जगह जगह काम हुए। जहां जाता हूं वहां काम होता है परमेश्वर का। कारण क्या है? कारण है कि परमेश्वर के सुपर नेचुरल पावर को, उसको मैं विश्वास से लेकर चलता हूं, और आज वो सुपर नेचुरल पावर आपके ऊपर ट्रांसफर होने के लिए जा रही है। आपको विश्वास करना है, ये सुपर नेचुरल पावर आपकी लाइफ में आने वाली है, और आपको अद्भुत काम आपकी लाइफ में अद्भुत काम करने वाली है। आपको ट्रांसफर को रिसीव करना है। लेकिन आपको लग रहा है शायद मेरा बंधन नहीं टूटा है, आपको लग रहा है शायद मेरे कर्जे का बंधन नहीं जा रहा, आपको लग रहा है कि शायद मेरे कर्जे का बंधन नहीं जा रहा, If you are thinking that your bonds are not breaking, आपको लग रहा है कि मेरी सिर का बंधन नहीं जा रहा, that your head is not getting मेरा okay, बच्चा चंगा नहीं हो रहा, your child is not fine. लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? But what the Lord is saying, कह रहा है, जब हम यशाया का 10 का 27 पढ़ते हैं, when we read Isaiah chapter 10 verse 26, हाँ पढ़े, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हाँ, यहाँ पर लिखा क्लियर बोलती है बाइबल के अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा, वो बंधन तोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब कि आपको अभिषेक को लेने की जरूरत है, वो सुपर नेचुरल पावर को आपको लेने की जरूरत है। और वो सुपर नेचुरल पावर जब आपके अंदर आएगी, मैं कह रहा हूं आज आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट आएगा, आपके बॉडी में काम करने का रिजल्ट आएगा। कहता है कि वो घुटनों का दर्द जाएगा, आपकी बीमारियां जाएंगी, आपकी समस्याएं जाएंगी, आपकी सेवकाई बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं लेकिन वो सुपर नेचुरल पावर काम करनी थी। लेकिन अगर यहाँ पर योशापात खड़ा ना रहता तो वो सुपर नेचुरल पावर को कभी नहीं देखने वाला। उसने अपनी लाइफ में सुपर नेचुरल पावर को देखा। सुपर नेचुरल पावर का मतलब काम किसी और ने किया और श्रेय किसको मिला? मतलब योशापात की वाहवाह हो गई। किसने कराई? परमेश्वर ने। क्यों कराई? क्योंकि उसने ये काम किया, उसने अपनी लाइफ में परमेश्वर को पहला स्थान दिया, प्रेयर में बना रहा, उसने अपने प्रेयर टाइम को बढ़ाया, उसने लोगों को भी कहता है बढ़ाया। मतलब कि आप इकट्ठे प्रार्थना कर रहे हैं तो कह रहा है कि आप ज्यादा अनॉइंटिंग को देखने वाले हैं, ज्यादा प्रेयर को देखने वाले हैं। आप जितने लोग यहाँ पर इस समय लाखों लोग अगर लाइव को देख रहे हैं तो पवित्र आत्मा कहता है कि वो ब्लेस होने वाले हैं। कहता है इस प्रचार के बाद वो ब्लेस होने वाले हैं, उनके बंधन टूटने वाले हैं, उनके ऊपर से हर एक कर्जे का बंधन, हर एक शराब, हर एक बीमारियों का बंधन, हर एक समस्याओं का बंधन टूटने वाला है। क्योंकि योशापात ने इस बात पर फैसला कर लिया था, डिसीजन ले लिया था कि नहीं, कहता मैं भागूंगा नहीं, मैदान छोड़ूंगा नहीं, मैं परमेश्वर पर वो दिखाई नहीं देता। लेकिन आज बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसने ऐसा विश्वास किया कि नहीं, मैं खड़ा रहूंगा और प्रार्थना करूंगा और वेट करूंगा, वेट अपॉन गॉड। धीरज रखो, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। लेकिन अपने अंदर का पवित्रताई में बना रहा। उसने हो सकता था कि वो डर के मारे अपनी पवित्रताई को खो सकता था। आज बहुत सारे विश्वासी अपनी गवाहियों को खो देते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है जो अपने अंदर कहता है कि इस बात के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन कह रहा है आपको विश्वास होना चाहिए, कह रहा है कि बंधन टूटेगा। अगर आज तक बंधन नहीं टूटा, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बंधन नहीं टूट रहा, तो मैं कह रहा हूं कि आज जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, आज आपके ऊपर से ये अभिषेक मेरे ऊपर से आएगा और यहोवा जोरावर का ये अभिषेक है और आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ेगा। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा आपके कंधों के ऊपर से उस जुए को परमेश्वर तोड़ने वाला है। आमीन। वो परमेश्वर उन लोगों के ऊपर से तोड़ता है जो उनकी बातों को मानते हैं। यहां पर नामान का बंधन कब टूटा? नामान कोढ़ में था, लेकिन कब टूटा? कह रहा जब वो प्रोफेट के पास गया। याद रखना, वो पानी में बंधन नहीं टूटा उसका।
जब उसने प्रॉफिट के पास गया और खड़ा हुआ वहां पर जाकर, प्रॉफिट के सामने जब जाकर खड़ा हुआ, तो उसी समय क्या हुआ कि उसका बंधन टूट गया। लेकिन कब टूटा? जब उसने उसकी बात को माना। आपको बता रहा हूं कि हन्ना के साथ क्या हुआ। हन्ना मतलब कि कितने दिन से गिड़गिड़ा रही थी, अरे मंदिर में शीलो में पहले भी जा रही थी, प्रार्थना पहले भी कर रही थी, हो सकता है आप भी प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप सालों साल से बच्चा मांग रहे हो लेकिन आपको मिल ना रहा हो सकता है कि आप बिजनेस के लिए प्रेयर कर रहे हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी बातों के लिए प्रेयर कर रहे हो, लेकिन एक डिसीजन आपको जीत दिलाने वाला है। मतलब हन्ना वहां पर प्रार्थना में अपने प्रेयर टाइम को उसने बढ़ाया और उसी समय कहती कि प्रॉफिट के सामने खड़ी रही, मतलब कि वहां पर परमेश्वर के मंदिर में खड़ी रही, परमेश्वर के सामने खड़ी रही और वहां पर मैदान छोड़कर भागी नहीं है, बोलती मैं नहीं जाने वाली। और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और उसी समय बंधन कैसे टूटा? बंधन जब टूटा उसके ऊपर से जब वो प्रॉफिट के सामने गई। याद रखना, जब प्रॉफिट ने कहा जा चली जा, आज से तेरे ऊपर से बंधन टूट गए और परमेश्वर तेरे जीवन में काम करने वाला है, तुझे बच्चा देने वाला है। मतलब उसके बोलते ही बंधन टूट गया। इसका मतलब ये, अगर आपका बंधन नहीं टूटा, आप जब लाइव में ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं और यहां पर मैं बोल रहा हूं आज आपके ऊपर से बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं और आप रिसीव कर रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो आप आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि मैदान आप छोड़ो मत। यहां बाइबल बोल रही है योशापात ने इस बात को सीखा, उसने मैदान को छोड़ा नहीं, अड़ा रहा और खड़ा रहा। और यहां पर हन्ना ने मतलब कि इस बात को सीख लिया कि मुझे कहते कि प्रार्थना में टाइम को बढ़ाना है और विश्वास में कहते खड़े रहना है। और वो खड़ी रही, मतलब बहुत विचार उसके अंदर आ रहे होंगे ऐसे ऐसे कि छोड़ दे हन्ना, तेरा कुछ नहीं होने वाला और तू निकल जाए यहां से और तुझे बच्चा नहीं मिलने वाला। कितनी प्रार्थना करो, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक बार ऐसी प्रार्थना में बैठा और मैं प्रार्थना कर रहा था और कोई प्रॉब्लम्स थी उस समय में, लेकिन मैं उसमें प्रार्थना में बैठा तो मुझे बार बार विचार आ रहे हैं कि इतनी देर से प्रार्थना कर रहा है, घंटों घंटों से प्रार्थना कर रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कोई काम नहीं होने वाला तेरा। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय मेरी लाइफ में मिराइकल किया और अद्भुत काम कर दिया। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किया। लेकिन कब किया? कह रहा जब मैंने प्रेयर टाइम को बढ़ाया। याद रखना, जब मैं विश्वास में खड़ा रहा, नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, नहीं परमेश्वर मुझे बाहर लेकर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे ऊपर झूठे केस में मुझे अंदर डाल दिया गया, लेकिन मैं जब प्रार्थना करता रहा, मैंने कहा परमेश्वर तो सच में तू मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। और मैं खड़ा रहा और प्रार्थना करता रहा और एक दिन में लोगों ने बोला कि नहीं ये बाहर नहीं आ सकता, नहीं ये झूठा है, ये सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया। मैं कह रहा हूं मैं सुपर नेचुरल पावर को पाकर आया। मैं कह रहा हूं कि आज उसी सुपर नेचुरल पावर से कह रहा जब आप अगर आज आप बंधन में है, आज आप किसी भी जुए में है, तो यहां बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि उस समय में होगा, कह रहा है कि उसका बोझ तेरे कंधों के ऊपर से और उसका जुआ तेरे गर्दन के ऊपर से तोड़ दिया जाएगा। मैं आज आपके ऊपर से उस बंधन को तोड़ता हूं, मैं आज आपके ऊपर से जुए को तोड़ता हूं, मैं आज आपके ऊपर से वो कंधों से वो बोझ को तोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने आपका बोझ उठा लिया है, यीशु मसीह ने आपकी गर्दन के ऊपर से वो जुआ तोड़ दी है। लेकिन आपको विश्वास करने की जरूरत है। आज प्रचारक क्यों रखे गए, आज प्रॉफिट क्यों रखे गए? वो इसलिए रखे गए, कहता है कि ताकि आप जब प्रोफेसी को सुनते हो आपके ऊपर से बंधन को टूटता है। अगर अब तक आपको लग रहा है कि मेरा बंधन नहीं टूटा, आ जाना मेरी प्रेयर लाइन में। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर से बंधन टूटेगा। आज पवित्र आत्मा वो बंधन को तोड़ेगा। मेरा परमेश्वर है, बंधनों को तोड़ता है और आपके लिए रास्ते खोलता है। आज ये परमेश्वर का चमत्कार आप देखने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि दाऊद जो है, दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से कैसे हरा दिया। बहुत सारे लोग नहीं जानते। अगर आज भी आपके सामने कोई गोलियत बीमारी बनके खड़ी है, कोई गोलियत कर्जा बनके खड़ा है, तो आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि हमें उसको हराना कैसे है। यहां पर गोलियत के साथ क्या हुआ? मतलब गोलियत ने फिलिस्तीनियों की तरफ से आकर ललकार किया, परमेश्वर की निंदा किया उसने, और उस समय पर वहां पर दाऊद जो है वहां पर आकर उसकी इंसल्ट कर रहा था। सारे इजरायली डर रहे थे, केवल दाऊद इंसल्ट कर रहा था उसकी, क्योंकि दाऊद जानता था, बोलता था, कह रहा है कि उसको पता है, दाऊद को पता है, कहता है कि जो परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाकर नहीं रखते उनकी एक दिन इंसल्ट होती है, एक दिन वो हार जाते हैं। इसलिए वो मुकाबला कर रहा था उसके साथ। एक छोटा सा बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो गया कि मैं गोलियत को हरा दूंगा। मतलब आज बड़े बड़े योद्धा भी, बड़े बड़े प्रेयर करने वाले भी कई बार निराश हो जाते हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा भी कई बार अपने माँ बाप को, अपने परिवार को बोलता है, कह रहा मम्मी नहीं काम हो जाएगा, चिंता मत करो। बहुत बार हम विश्वास से गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा सा बच्चा भी हमें कई बार जंग जिता देता है। यहाँ पर दाऊद जो है छोटी सी उम्र में अपने भाइयों से छोटा था, लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया? उस समय उन्होंने इसी समय परमेश्वर का आत्मा जो है काम कर रहा है, और इसी समय पवित्र आत्मा बातें कर रहा है और बता रहा है उन लोगों के ऊपर कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है और परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। और इसी समय ये परमेश्वर का प्लान है अपने लोगों के ऊपर। इसको समझना है कि दाऊद जो है उस गोलियत को कैसे हराया उसने।
दाऊद ने जो है गोलियत को दूसरे तरीके से कैसे हराया? उसने गोलियत को उसने परमेश्वर के अनुग्रह से हराया। मतलब कि वो जानता था किस बात के लिए कि एक पत्थर जो है, एक छोटा सा पत्थर लेकर जब वो मारने के लिए गया तो उसने उसको इसलिए इस बात से हरा दिया क्योंकि उसको पता था कि मूसा ने पुराने नियम के अंदर आज्ञा दी है। और वो आज्ञा क्या है पुराने नियम के अंदर? वो आज्ञा थी, कह रहे जो परमेश्वर की निंदा करे वो मार डाला जाए, मतलब पत्थर से मार डाला जाए। उसको पता था, कह रहा है कि पत्थर से अगर वो तलवार से लेकर जाता, अगर वो भाला लेकर जाता तो उसको पता था कि मैं हार जाऊंगा और गोलियत जीत जाएगा। इसलिए उसने जाते ही क्या बोला? कहता है तू तो तलवार से के साथ आया है, भाले के साथ आया है, लेकिन मैं प्रार्थना के साथ आया हूं। याद रखना कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कहता है जो प्रार्थना के साथ जाने वाले हैं, मैं कह रहा हूं जंग जीतने वाले हैं। उसको पता था, परमेश्वर का आदेश था, कह रहा है जो परमेश्वर की निंदा करे उसको पत्थर उठाकर मार दे। और उसने उस दिन कह रहे परमेश्वर की निंदा किया और उसने तलवार को यूज नहीं किया, उसको पता था, और उसने पत्थर को यूज किया और उसने पत्थर से मारा और उसी समय वो मर गया। याद रखना, एक पत्थर, छोटा सा पत्थर जो है उसी समय उसको मार कर चला गया, खत्म कर चला गया, फिनिश करके चला गया। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातें कर रहा है आज, कह रहा है कि आपकी जिंदगी में हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स गोलियत की तरह बनकर खड़ी है, हो सकता है कि आपकी जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको सिर्फ परमेश्वर के इस वचन को, इस ज्ञान को, इन 3 बातों को लेने की जरूरत है और आप सुपर नेचुरल पावर को देखने वाले हैं। आप परमेश्वर की प्लानिंग को देखने वाले हैं, अपने जीवन में पूरा होते देखने वाले हैं। पवित्र आत्मा आपके ऊपर से हर एक प्रॉब्लम्स को हटाने वाला है, हर एक समस्या को हटाने वाला है। आपके ऊपर कैसी भी प्रॉब्लम्स काम कर रही है, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि मैं आज, कहता है कि उस गोलियत को हराऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मतलब कि एक छोटा सा बच्चा भी मतलब उस गोलियत को हरा सकता है। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि उस परेशानी को एक छोटा सा बच्चा भी हरा सकता है। आपकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन कब? कहता है कि जब आप प्रार्थना करने वाले होंगे, अपने टाइम को बढ़ाएंगे। दाऊद ने इस बात को सीखा। ये 3 काम कहता है कि आप करने वाले लोग हैं, विश्वास में खड़े रहने वाले लोग हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जहाज में बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे जहाज के अंदर, और उस जहाज के अंदर जब सफर करते करते क्या हो रहा था कि उस जहाज में बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन पवित्र आत्मा उस जहाज में काम कर रहा था। एक बच्ची, विश्वासी बच्ची बैठी है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा था कि उस जहाज के अंदर व्यभिचारी लोग भी बैठे हैं, व्यभिचार करने वाले लोग भी बैठे हैं, बाबे भी हाथ देखने वाले बैठे हैं। जहाज में आपको पता है कि तरह तरह के लोग बैठे हैं, और उसी समय बैठते हैं और उसी समय खबर आती है कि जहाज गिरने वाला है और जहाज क्रैश होने वाला है। और उसी समय वो जब जहाज क्रैश होने वाला था तो उसी समय वो हैरान हो गए और सबके सब रोने लगे और चिल्लाने लगे, और उसी समय इशारों में बातें करने लगे और ठट्ठा करने लगे। जो हाथ देख रहे थे बाबे, वो भी जो है वो भी मतलब हाथ छोड़कर, उसी समय मौत एक ऐसी चीज है जिसको देखते ही इंसान डर जाता है, और उसी समय मौत को देखते ही और उसी समय वो रोने और गड़गड़ाने लगे, अपनी प्रार्थना को करने लगे, जगह जगह मतलब चिल्लाने और रोने लगे। लेकिन वो एक बच्ची को देख रहे थे कि सारे बच्चे रो रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बच्ची वो रो नहीं रही है और वो चिल्ला रही है बार बार, मतलब हंस रही है और कह रही है बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। जब जहाज ऐसे करता है तो वो कहती बड़ा मजा आया। इसका मतलब क्या था कि वो बड़े हैरान हो गए, और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वो जहाज ठीक हो गया और लोगों से रहा नहीं गया, और उन्होंने पूछा कि तू मतलब कि सारे बच्चे रो रहे थे लेकिन तू क्यों नहीं रो रही थी, तेरे अंदर ऐसी क्या बात है बेटे? वो तेरी तू कौन है, तू किसकी आराधना करती है, तू कौन है? बोलती है कि जो पायलट है, कह रहे जो इस जहाज का पायलट है, कह रहा वो मेरा डैडी है और उसने मेरी मम्मी से वादा किया, प्रॉमिस किया है कि मुझे सही सलामत रखेगा और मुझे सही सलामत सही टाइम पर मुझे अपनी मम्मी के पास पहुंचाएगा। याद रखना, उसको मालूम है कि मेरा बाप जो पायलट है। आज विश्वासियों को इस बात को याद रखना है कि आपका जो बाप है वो पायलट, वो यीशु मसीह है, आपके अंदर बैठा है। वो आपके शरीर को, आपकी बॉडी को जब चलाता है जब आप ये 3 काम करते हैं, जब आप अपने प्रेयर टाइम को बढ़ाते हैं, आप सुपर नेचुरल पावर को देखने वाले हैं। अगर आप कह रहे हैं कि विश्वास में बढ़ रहे हैं, कहता विश्वास में खड़े हैं, कहता आप भाग नहीं रहे हैं, मैदान छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, बीमारी आ गई, कर्जा आ गया, समस्या आ गया, मैं चर्च छोड़ रहा हूं, बाइबल छोड़ रहा हूं, मैं आप प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा सुपर नेचुरल पावर वो लोग नहीं देखते, सुपर नेचुरल पावर को आपको देखना है, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। फौजी भागता नहीं है, फौजी को पता है, कहता है कि पता है कि मुझे खड़े रहना पड़ेगा और तभी मैं जंग जीतूंगा। याद रखना, अगर फौजी भागे तो पहला शूट गोली उसी को लगेगी, क्योंकि भागने वाले को लगती है, भागने वाला हमेशा मरता है। याद रखना कि आप जब जंग अगर लड़ रहे हैं, अगर शैतान से आप जंग लड़ रहे हैं तो आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप जंग लड़ रहे हैं तो आप जीतने वाले हैं, आपकी जिंदगियों में काम होने वाला है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे खड़े हैं, कह रहे हैं अगर आप खड़े हैं तो आपका पायलट जो है आपके अंदर है, आपका पायलट आपके अंदर है,
आपके प्लेन को, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को वो खराब नहीं होने देगा, क्योंकि वो जानता है। लेकिन खराब कब होता है? कह रहा है जिनके पास ज्ञान नहीं है, कहता है जो परमेश्वर के वचन से कह रहा है ज्ञान नहीं समझ रहे, कहता आज्ञा पालन नहीं करते, तो वो टूट जाते हैं। कहता आप वचन का प्रचार सुनते हैं, ठीक है, आप प्रार्थना को करते हैं, ठीक है, लेकिन भाई साहब कहता है कि इस बात को अमल करना है। कहता है जितना आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे उतना आप सुपर नेचुरल पावर में बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर गोलियत को हराने का कारण क्या था? उसको पता था कि वचन में क्या लिखा है। कहता लिखा है जो परमेश्वर की निंदा करे उसको पत्थर उठाकर मार दे, और दाऊद ने इसलिए पत्थर को यूज किया। अगर वो कोई और बात करता दाऊद फिर भाला लेकर जाता। याद रखना, परमेश्वर ने सुपर नेचुरल पावर को दिखाया, मतलब ये सुपर नेचुरल पावर थी। उसने गुलेल से इतने से पत्थर ने इतने बड़े आदमी को मार दिया। कारण क्या था? कहता इसलिए आपके ऊपर प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन आप परमेश्वर के सामने इस बात को फील नहीं कर रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, और चर्च नहीं बढ़ रहा, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा। कारण क्या है? कारण है, कहता है कारण, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, सुपर नेचुरल पावर को आपको लेने की जरूरत है, उस अभिषेक को आपको लेने की जरूरत है, उन बंधनों से आपको आजाद होने की जरूरत है। अगर आपने इन बातों को किया तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैं आज बंधन तोड़ूंगा। एक फैसला, आपका एक डिसीजन आपको जीत दिलाने वाला आज रात। आज आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज आपके ऊपर से हर एक गरीबी का शराब टूटने वाला है, हर एक बंधन टूटने वाला है, हर एक कर्जा जाने वाला है। आपने मेहनत करते करते आप थक चुके हैं, लेकिन नहीं टूट रहा बंधन। मैं कह रहा हूं कि आज एक प्रॉफिट के ऊपर से यह अभिषेक उतर रहा है और पवित्र आत्मा आपके ऊपर से हर प्रकार का बंधन तोड़ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है, अमल करना है। कहता है कि जैसे आप देखते हैं, कह रहा जकरिया के बारे में जब हमने सुना तो जकरिया क्या कर रहा था? जकरिया मतलब कि जकई के बारे में जब हम सुनते हैं तो जकई क्या कर, चुंगी लेने वाला था, और उस समय क्या कर रहा था? वो यीशु मसीह को देखते ही खड़ा हो गया, और उसी समय उसने पैसे का लालच छोड़ दिया। मतलब कि अगर आप यीशु मसीह को देखने के बाद भी, उसके वचन को सुनने के बाद भी, उसकी प्रेयर को लेने के बाद भी, कहता है कि अगर ये डिसीजन आपने ले लिया है कि अगर आप खड़े हो गए हैं और लालच को, व्यभिचार को छोड़ दिया, उस पाप को छोड़ दिया, आप खड़े हो जाओ। अगर आज आप किसी भी पाप में, अगर किसी समस्या में, किसी भी रोग में, किसी बीमारी में, अगर आज आप परमेश्वर के कलाम को सुनो और पवित्र आत्मा आज बातें कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कहता है सुपर नेचुरल पावर अगर अब तक नहीं देखी आज आप देखोगे। अगर बंधन नहीं टूटा आज टूटेगा। चुंगी लेने वाले ने सुपर नेचुरल पावर को कैसे देखा? सुपर नेचुरल पावर को उसने देखा, उसने कैसे देख लिया? क्योंकि उसने यीशु मसीह को देखते ही वो खड़ा हो गया। इसका मतलब सुपर नेचुरल पावर उसने देख ली थी। इसका मतलब कब देखी उसने? जब उसने विश्वास किया और खड़ा हो गया। मतलब कि आपको पवित्रताई के लिए खड़ा हो गया वो जकई, और उसने कहा कि मैं पवित्रताई में अब खड़ा रहूंगा। और परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसी फैमिली को ढूंढ रहा है। अपने हाथों को उठाकर कहो कि परमेश्वर मेरी फैमिली को छू ले, पवित्रताई में खड़े रहे, मेरे बच्चों को छू ले, पवित्रताई में खड़े रहे। मैं कह रहा हूं बिजनेस डबल होने वाला है, आशीषें डबल होने वाली है, आपकी ब्लेसिंग डबल होने वाली है। आप बढ़ते चले जाते हैं, आप गरीब नहीं है, आप श्रापित नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप बंधन में नहीं है, आप बंधन से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला है। आपको इस समय परमेश्वर के अनुग्रह को लेना है। मतलब जब एक व्यक्ति पाप करता है तो उसी समय क्या होता है? जब वो पाप करने के बाद कहता है कि वो नमक उनके अंदर जाता है पाप का, और वो बीमार हो जाते हैं और समस्या में चले जाते हैं, बंधन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप जब पश्चाताप करते हैं तो बंधन से आप आजाद होने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में अब तक कोई बंधन पड़ा और नहीं टूटा तो आज मेरी प्रेयर आपके ऊपर से बंधन को तोड़कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, लेकिन आपका फैसला आपको उस बंधन से आजाद कराएगा। योशापात ने यह फैसला लिया कि नहीं, मैं गिरूंगा नहीं पाप में, मैं पवित्रताई से भागूंगा नहीं। बोलता करा कि मैं विश्वास से भागूंगा नहीं, मैं अपने प्रेयर टाइम को बढ़ाऊंगा और भरोसा रखूंगा। और उसी समय जक्कई कहता है कि इस बात को देख लिया उसने, यीशु मसीह को देख लिया, विश्वास कर लिया। आज बहुत सारे लोग इस्राएलियों की तरह विश्वास नहीं कर पाते और वो दुख में, जंगल में मर गए, बहुत सारे विश्वासी लोग। लेकिन कारण क्या? आज बहुत सारे लोग भी, विश्वासी लोग भी दुख में है, बीमारी में है, समस्या में है, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज उन बंधनों को मैं तोड़ूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप मछली को देखते हैं, मछली क्या करती है? मछली पानी में होती है और ये मछली है, और ये मछली पानी में है, लेकिन ये मछली क्या कर रही है? मतलब मछली तड़प रही है, लेकिन इसको पता है, इस मछली को मालूम है कि मछली को क्या करना है। कहता है ये समुद्र में रहती है, ऐसे समुद्र में रहती है, इसमें नमक है, मतलब नमक का पानी के समुद्र में रहती है। लेकिन एक खासियत है इस मछली के अंदर, ये अपने अंदर जो है पानी को अंदर जरूर जाने देती है, लेकिन नमक को नहीं जाने देती। मतलब आप जब मछली काटते हैं और उसको देखते हैं, मछली के बाद उसका टेस्ट देखते हैं, तो मछली क्या होती है? बाइबल बताती है इस बात के लिए कि मछली जो है फीकी होती है। याद रखना,
कि मछली के अंदर नमक नहीं जाता। इस बात के लिए बाइबल बोल रही है, कहता है कि आप परमेश्वर की वो मछली हैं। कहता है कि आप समुद्र में, आप किसी स्थान में, किसी प्लेस में भी हैं, लेकिन आप कह रहे वो पाप का नमक अंदर मत जाने दो, शैतान का नमक अंदर मत जाने दो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो। नमक याद रखना, आप कौन है? आप परमेश्वर के पृथ्वी के नमक हैं, और पवित्र आत्मा आपके ऊपर लाइट लेकर आने वाला है। वो लाइट आपके ऊपर आएगी और बंधनों को तोड़ेगी, लेकिन आपको इस बात के लिए डिसीजन में खड़े रहना है। मतलब यहां परमेश्वर ने क्या कहा? कहता है कि तुम ठहरे रहना और प्रार्थना में ठहरे रहना, खड़े रहना। कहता है कि प्रार्थना में कह रहा है, उसके बाद विश्वास में खड़े रहना। प्रार्थना करने के बाद हम बहुत बार प्रार्थनाएं करते तो हैं, लेकिन ठहरते नहीं है। थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं और निकल जाते हैं, खिसक जाते हैं, अपने काम पर खिसक जाती हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप प्रार्थना करो तो उसी समय अपनी पावर को बढ़ाओ परमेश्वर के सामने, और उसी समय प्रार्थना करते वक्त आप बैठो और ठहरे रहो कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। उसी प्रार्थना के अंदर परमेश्वर आपसे कुछ कहने वाला है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं और मांगते हैं और मांगने के बाद हम उसके बाद जब परमेश्वर बात करने वाला होता है तो हम वहां से खिसक जाते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है ठहरे रहो। योशापात ठहरा रहे, उसका ये डिसीजन ठहरे रहना, और उसने अपनी जंग को देखा, मतलब जंग तो उसने जीता, लेकिन सुपर नेचुरल पावर को देखा। उसको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। आज आप बीमारियों से लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, आज आप दवाइयां खा रहे हैं, अगर आज आप मतलब कि कोर्ट कचहरियों में खड़े हैं, अगर आज आप कोई परिस्थितियां देख रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि आपको कह रहा है चलना जरूर पड़ेगा, खड़े रहना जरूर पड़ेगा, लेकिन ठहरना जरूर पड़ेगा। कहता है कि विश्वास करना, विश्वास में कहता है खड़े रहना। कहता है रिजल्ट आने वाला, चर्च आपके ऊपर से बंधन टूटने वाले। याद रात यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हर एक बंधन टूटने वाला। कोई बांझ है, आज वो बच्चा जनेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई बिजनेस बांझ पड़ा है, वो बिजनेस फिर से खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इस बात को देखना है, कहता है आपका डिसीजन कितना बड़ा मजबूत है। आपको ये डिसीजन करना है। कहता है अगर आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं जक्कई की तरह कि मैं व्यभिचार को छोड़ दूंगा,